हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर रूबरू हो रहा हूँ, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। वो टॉपिक है क्या करें क्या न करें, व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं इस टॉपिक पर बात करने के पहले आपसे एक गीता का श्लोक सुनाता हूँ। कार्पण्यदेव उपहस्तभाव पृच्छामि त्वं धर्म सममूढ़चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहं साधि माम त्वं प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है, अत्यंत निराश है वो। महाभारत के युद्ध में जब वो निराश होता है तो भगवान कृष्ण को गुरु मानता है और कहता है कि आप मुझे बताएं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं क्या करूं और क्या न करूं। तो जब आपकी अंतरात्मा से ये प्रश्न उठता है कि क्या करूं और क्या न करूं, तो आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु आपको मार्गदर्शन करेगा, क्या उचित है क्या उचित नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या न करूं इस बात की चर्चा करता हूं। आए दिनों में विद्यार्थी को ये पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है मोबाइल वॉचिंग का। 80% विद्यार्थी दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में इतनी भी गंदी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और विद्यार्थी उसी को देखते रहता है। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर सारी गंदगी भरी हुई है और 24 घंटा में वो 12 घंटा का समय उसी में गुजार देता है। इससे कुछ हासिल नहीं होता है। सारे निगेटिविज्म, सारे गंदगी को देखता है जो उसके अंतःकरण में जमा हो जाता है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो आपके परोक्ष मस्तिष्क में जाके बैठ जाता है। सारी चीज़ें ये समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो चीज़ हम देख के छोड़ दिया। नहीं, आप छोड़ नहीं दिया, आप सारे उस गंदगियों को अपने दिमाग में ले लिया और आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब आप सोने लगते हैं या कंसंट्रेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारी बातें उठ के आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। ऐसा आप समझते हैं कि इन बातों को देख के मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। वो बात आपको नहीं छोड़ेगा। अनकॉन्शियस माइंड से उठ करके कॉन्शियस माइंड में वो आएगा, और जब आएगा आपको परेशान कर देगा। मित्रों, आप अननेसेसरी मोबाइल देखना बंद कर दें। अननेसेसरी बांदर, घोड़ा, बैल, सांप, नदी, पहाड़ जो यूट्यूब पर आ रहा है, मेरा सजेशन है आप उसको देखना तुरंत बंद कर दें, तुरंत उसको निगेट कर दें। ठीक है, आप देखिए, आप इनोवेटिव लेक्चर सुनिए, आप सब्जेक्ट का लेक्चर सुनिए, बहुत सारी बातें उसमें अच्छी भी है, पॉजिटिव बातें भी हैं, उनको देखिए। आप तो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए सारा समय गुजार देता है, निगेटिव इंटरेस्ट के लिए। जो बातें उसमें भरी हुई है, निगेटिव बातें, जो बातें आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है, उन बातों को आप देखा करते हैं। 12 घंटा समय हमने देखा है, स्कूल कॉलेज मेरा अनुभव है, हर लोग मोबाइल को लेकर के उसको कर रहे हैं और अनवांटेड चीज़ को देख रहे हैं। जब अनवांटेड चीज़ को आप देख रहे हैं, वो अनवांटेड चीज़ आपको भी देखेगा, और जब देखेगा तो आप फिर समझिए कि आपके जीवन में क्या होगा। तो
ये सबसे बड़ी आजकल की विविधता है। मोबाइल कल्चर आने के बाद सारे विद्यार्थी उस पर लगे हुए हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते और मोबाइल को लेकर उठते हैं और मोबाइल को लेकर सुतते भी हैं, और मोबाइल के लेकर के वो बाथरूम भी जाते हैं, मोबाइल के लेकर वो बाजार भी जाते हैं। बिना मोबाइल के उनकी ज़िंदगी नहीं है। सोचिए, जब आपकी ज़िंदगी मोबाइल पर आश्रित है और सारे निगेटिव चीज़ को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका क्या हश्र होगा। तो विद्यार्थियों, पहला काम जो नहीं करने का है वो है मोबाइल देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल मत देखिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल आप सारा चीज़ बंद कर दीजिए। आप उन चीज़ों को देखिए जो आपके ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। आप उन चीज़ों को देखिए जो आपके सब्जेक्ट मैटर को पुष्ट करता है। आप उन चीज़ों को देखिए जिसमें थीम भरा हुआ है। उन चीज़ों को देखिए जो आपको सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। अब सवाल है, क्या करें? क्या करना है आपको? करना आपको यही है, मोबाइल पहले देखना बंद कर देना है। मोबाइल से जितने दूर रहिए, मोबाइल से जितने दूर रहिएगा उतना ही आपकी समृद्धि होगी, उतना ही आप आगे बढ़िएगा, उतना ही समय की बचत होगी। सब्जेक्ट पर फोकस करें, अपने टारगेट को फिक्स करें, सवेरे उठें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। आजकल के समय में 80% विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गंदा खाना खाते हैं, बाजार का चीज़ खाते हैं, रोड पर के चीज़ को पसंद करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा फुकचा आदि चीज़ खाते हैं और अपना समय को अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से अगर स्वास्थ्य को आप बर्बाद कीजिएगा तो स्वास्थ्य तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो मस्तिष्क भी आपका ठीक नहीं रहेगा, और जब मस्तिष्क ही आपका ठीक नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाई कीजिएगा, क्या आप सब्जेक्ट को अचीव कीजिएगा, क्या अपने टारगेट को अचीव कीजिएगा। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए अच्छा दिनचर्या को प्राप्त कीजिए। सवेरे उठिए, मॉर्निंग में 6 बजे 5:30 बजे 6 बजे के आसपास उठिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपने गुरुजनों माता पिता के प्रति सहृदय रहिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनके बात को मानिए। उपनिषदों में पूछा शिष्य ने कथोपंथा, तो गुरु जवाब देता है महाजनागतो सुपंथा। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जो जिंदगी के अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शित करता है। तो ये उपनिषद का लाइन है। शिष्य को जब कन्फ्यूजन होता है कि पथ कौन है, किस पथ पर हम चले, तो गुरु जवाब देता है महाजनागतो सुपंथा। वही रास्ता है जिस पर महाजन लोग, महाजना माने अच्छे लोग चले हैं, प्रबुद्ध लोग चले हैं, समाज के अच्छे भविष्य के बनाने वाले लोग चले हैं, उस पथ पर चलो। तो आप तो पढ़ते नहीं हैं, उपनिषद को पढ़ते नहीं हैं, उपनिषद के बात को आप साथ करते नहीं हैं और उल्टा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। उस रास्ता पर चलते हैं जिस पर जो है दुर्जन लोग चलते हैं। सज्जन लोगों के रास्ते को प्राप्त नहीं करते हैं, तो दुर्जन के रास्तों को छोड़ करके सज्जन के रास्तों को अख्तियार कीजिए। महान लोग जिस पर चले हैं उस रास्ता पर चलिए, आपको सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। आप सफलता को प्राप्त कीजिएगा। तो आप क्या करें, इन रास्ते पर चलें। आप अपने रूटीन को फिक्स कर लें, कितना समय में क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, किस समय में क्या करना है, टाइम फ्रेम को फिक्स कीजिए। 1 साल में क्या क्या वर्क करना है, 1 महीने में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, और रूटीन बना करके अगर उस पर चलिएगा तो मेरा गारंटी है कि आप 100% सफलता प्राप्त कीजिएगा। अगर नहीं चलिएगा, दुर्जनों के पथ पर चलिएगा, तो निश्चित रूप से आप कितना भी कीजिएगा सफलता प्राप्त नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, आजकल के लड़के माता पिता की बात नहीं मानते हैं, कहेगा कुछ करेगा कुछ नहीं। सबसे बड़ा अगर ज़िंदगी में कोई आपका शुभेच्छुक है तो पहला तो माता पिता और दूसरा गुरु।
आपकी सफलता प्राप्त करने से दो ही आदमी खुश होता है, या तो माता पिता या गुरु। गुरु को आपके सफलता से बड़ी खुशी होती है, माता पिता को भी खुशी होती है, शेष लोगों को खुशी नहीं होती है। इसलिए इन्हीं दोनों को आप आत्मसात करें, वचनों को आत्मसात करें। माता पिता के वचनों को आत्मसात करें, गुरु के वचनों को आत्मसात करें। तो इन पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के, इनके वचनों को लेकर के, शास्त्र के वचनों को लेकर के, डेली रूटीन को फिक्स करके आप आगे बढ़ें, उचित मार्ग को अपनावें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेरा आपसे यही कहना था, क्या करें और क्या न करें, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। बातें तो बहुत है, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो विद्यार्थियों के साथ हो गया है, मोबाइल कल्चर। तो मोबाइल कल्चर से दूर रहें, उसको निगेट कर दें, अपनी ज़िंदगी से उसको देखें, आप समय निकाल कर जो उचित हो उसको देखें, तो आप निश्चित रूप से अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो ये तो मेरा मोटिवेशन लेक्चर आपके लिए है, आप इसको समझिए, आप इसको सुनिए और मेरे कहे हुए शब्दों को, एक एक शब्दों को आप अपने ज़हन में रखिए, तो निश्चित रूप से भगवान आपको सफलता देंगे। आप सफलता के राह पर अग्रसित होइएगा। मित्रों, उचित राह को पकड़ना है, अनुचित राह को छोड़ना है। उचित राह पर चलने के बाद यात्री आज न कल अपने मुकाम पर पहुंचेगा। अनुचित रास्ते पर चलने पर आप बरसों चलते रहिए, कभी आप अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए जब उचित रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है, आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंच जाइएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, आप अपने गंतव्य पर पहुंचिएगा। लेकिन अगर रास्ता ही आपका अनुचित हो गया, आप डाइवर्ट हो गए, गलत रास्ता पकड़ लिए, तो आप बरसों चलते रहिए, कभी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो यही आपका सजेशन है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नेक्स्ट डे में मेरा फिर लेक्चर आएगा। मेरे लेक्चर को समझिए और उसको आत्मसात कीजिए, और उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और मुझे सजेशन दीजिए आपको कैसा लगा। और मुझे आपसे बड़ी खुशी होगी जब आपका गुड सजेशन मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।